हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीज। जब भी हम बात करते हैं बीटेक की तो हमारे दिमाग में आता है कि उसके लिए हमें देना पड़ेगा जेईई मेंस का एग्जाम। इसमें 11th और 12th दोनों ही ईयर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों ही सब्जेक्ट आते हैं। मगर हमारे पास बीटेक करने के लिए दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, दैट इज सीयूईटी, जिसमें क्लास 12th का सिलेबस आता है, सिर्फ 11th का सिलेबस नहीं आता है। तो आज हम देखेंगे ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो कि गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, जहां पर एडमिशन इट इज ऑन द बेस ऑफ द सीयूईटी स्कोर। हम देखेंगे कॉलेजेस की लिस्ट और क्या क्या डोमेन्स चाहिए वहां पर एडमिशन के लिए। सो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है बीटेक कॉलेजेस थ्रू सीयूईटी, और इसके लिए आपको कोई भी जेईई रिक्वायर्ड नहीं होगा, सिर्फ सीयूईटी के स्कोर के बेस पे एडमिशन हो जाएगा। सो सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है हमारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एडमिशन जो है कॉमन है, किसी भी स्टेट के बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सो ये बीटेक प्रोवाइड करती है इन सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पर जो डोमेन्स रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्लस साथ में आपको देना है लैंग्वेज जो कि इंग्लिश होगी। दूसरी यूनिवर्सिटी आती है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। बीटेक अवेलेबल है यहाँ पर, और कौन कौन सी ब्रांचेस में अवेलेबल है? सीएसई दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, एंड प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, बीटेक इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। इसके लिए आपको जो डोमेन चाहिए होंगे फिजिक्स और मैथ्स, सिर्फ ये दो ही टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। उसके बेस पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है उसमें हो जाएगा बीटेक पे एडमिशन। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जिसमें बीटेक होती है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एवियोनिक्स। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस डोमेन आपके पास होना चाहिए। इसके बेस पे यहाँ पर एडमिशन होंगे। फोर्थ यूनिवर्सिटी आती है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। बीटेक यहाँ पर अवेलेबल है इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पीसीएम रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए। नेक्स्ट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। बीटेक यहाँ पर अवेलेबल है, और डोमेन जो आपको चाहिए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है। इसके अलावा या आपके पास आईटी हो या सीएस हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बीटेक अवेलेबल है इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। सो जो बीटेक की टॉप की ब्रांचेस होती हैं उसमें अवेलेबल है यहाँ पर बीटेक। और एडमिशन होगा कैसे? इट इज ओनली ऑन द बेस ऑफ द जनरल टेस्ट, मींस सीयूटी का जो जनरल टेस्ट होगा सिर्फ उसी के बेस पे यहाँ पर इन सब ब्रांचेस में एडमिशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एनएसयूटी झारखंड। एक एनएसयूटी दिल्ली में भी है जहां पर एडमिशन इट इज ऑन द बेस ऑफ द जेईई मेन स्कोर, मगर ये एनएसयूटी झारखंड वाली है। यहाँ पर बीटेक अवेलेबल है इन कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। डोमेन्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, इसके बेस पे यहाँ पर एडमिशन होगा। नेक्स्ट इज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ही बीटेक कोर्स अवेलेबल है, एंड इट इज इन द ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सब ब्रांचेस में अवेलेबल है यहाँ पर बीटेक। डोमेन्स आपको जो रिक्वायर्ड होंगे पीसीएम प्लस कंप्यूटर साइंस या आईटी। 9th यूनिवर्सिटी इज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बीटेक अवेलेबल है इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन मटेरियल साइंस। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसके लिए आपको चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस प्लस पीसीएम, ये देना पड़ेगा आपको सीयूटी में। इसके अलावा जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल साइंस, इसमें बीटेक करनी है आपको, तो इसमें आपको सिर्फ पीसीएम रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा बीटेक प्लस एमबीए, यहाँ पर ड्यूल डिग्री का कोर्स भी अवेलेबल है जो कि 5 ईयर में हो जाएगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और बिजनेस स्टडीज ये डोमेन्स रिक्वायर्ड होंगे। सो बिजनेस स्टडीज जनरली कॉमर्स वालों के पास होता है, और कुछ कुछ कॉमर्स वालों के पास कंप्यूटर साइंस भी होती है, और मैथ्स तो होता है। सो इवन कॉमर्स वाले भी यहाँ से बीटेक कर सकते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, द वेरी फेमस। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक होता है, एंड इट इज इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन ब्रांच में यहाँ पर बीटेक अवेलेबल है, और सीयूटी के स्कोर के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। तो सेक्शन 1 से आपको मैथ चाहिए, और सेक्शन 3 के जो तीनों डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपके पास होने चाहिए। 11th यूनिवर्सिटी इज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ से बीटेक कर सकते हैं आप, और आपको जो डोमेन्स रिक्वायर्ड होंगे फिजिक्स प्लस मैथ, और साथ में केमिस्ट्री हो सकती है, बायो हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो सकता है। इनमें से कोई एक, और फिजिक्स और मैथ ही कंपलसरी है। इसके अलावा बीटेक एमटेक ड्यूल डिग्री का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पर सेम डोमेन सब्जेक्ट आपको रखने हैं। दिस इज फॉर द महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। बीटेक अवेलेबल है यहाँ पर इन द ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इन सभी ब्रांचेस के लिए आपको जो टेस्ट देना पड़ेगा इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको रखने पड़ेंगे बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इन बीटेक प्रोग्राम। सो ये हमारे पास टोटल 12 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑफर करती हैं बीटेक ऑन द बेसिस ऑफ द CUET स्कोर। सो जेईई में अक्सर करके बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि उन्होंने क्लास 12 का तो पढ़ा हुआ होता है ठीक ठाक, मगर क्लास 7 उनकी छूट जाती है। सो आपके पास एक मौका है बीटेक करने का, अगर आपने सिर्फ क्लास 12 में ही ठीक से पढ़ाई की है और 11th का पोर्शन आपका स्ट्रांग नहीं है। सो आप CUET का फॉर्म भर सकते हैं और इन्हीं यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं फॉर द बीटेक प्रोग्राम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडमिशन रिलेटेड और कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें द प्लूरिपोटेंट को, क्योंकि यहाँ पर हम क्लास 10th और क्लास 12th इसके बाद आपके सामने क्या क्या होती हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज उसके बारे में वीडियोस लाते रहते हैं। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग and turn on the notification bell. We'll meet in next video. Till then, keep studying.